Hello students, in today's lecture we are going to discuss about types of redox reaction. Broadly classifying redox reaction are of three types: intermolecular redox reaction, intramolecular redox reaction and disproportionation redox reaction. अब देखो ये इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंटरमोलिकुलर मतलब इन बिटवीन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा दूसरा मॉलिक्यूल रेड्यूस हो रहा होगा तो उसको इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट रिएक्टेंट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हुए प्रोडक्ट में बढ़कर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और घटकर भी ऑक्सीडेशन, यानी कि कोई एलिमेंट तीन ऑक्सीडेशन स्टेट कम से कम दिखाएगा तो ही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में वो एलिमेंट टेक पार्ट कर सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है। देखो इंटर और इंट्रा वर्ड का मतलब हम लोग समझते हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। इंटर मीन्स इन बिटवीन और इंट्रा मतलब विद इन। जैसे हम बात करें रणजी ट्रॉफी इज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी स्टेट्स के बीच में होती है और इंडिया के अंदर होती है तो इंटरनेशनल नेशन के अंदर है, पर इंटर स्टेट्स हम लोग बोल सकते हैं, इन बिटवीन द स्टेट्स है। रणजी ट्रॉफी इज इंटरनेशनल क्रिकेट एंड 50-50 एंड 20-20 क्रिकेट इज इंटरनेशनल क्रिकेट। वो दो देश आपस में खेलते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच सबसे इंटरेस्टिंग होता है, वी नो, स्पेशल मेंशन टू इट। तो देखो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर, यहां मॉलिक्यूल का मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल की जगह एटम आयन मॉलिक्यूल सब यूज कर सकते हैं आप। तो दो मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल एक एटम, या फिर एक मॉलिक्यूल और एक आयन या दो आयन के बीच में एक एटम आयन मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो, दूसरे एटम आयन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो, तो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है डिस्प्रपोर्शनेशन और इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में, वी विल टॉक अबाउट दिस। देखो एक मेजर जो क्लासिफिकेशन है वो ये, अगर आप कुछ दूसरी तरह भी क्लासिफिकेशन कुछ बुक्स में देखोगे कि इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर को हम और भी तरह से बोल देते हैं। कुछ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और भी रिएक्शन का नाम दे सकते हैं हम लोग डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन। बट ये एक क्लासिफिकेशन है विच इज मोर यूजफुल एंड मेन क्लासिफिकेशन। मेनली देखें तो इस क्लासेस में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के। जैसे मैं अगर बात करूं PbS प्लस H2O2, आप लोग बात करते हो PbSO4 प्लस H2O, तो S-2 से S+6 चला गया, S-2 से और S+6 चला गया H2O2। तो यहां पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन -1 से, यहां पे ऑक्सीजन -2 है, यहां पे भी -2 है, तो सल्फर का क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन और इसका क्या हुआ रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक मॉलिक्यूल या एक एटम आयन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रेड्यूस हो रहा है, तो हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे हमने जितने भी बैलेंसिंग में कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल लिए, बस डिस्प्रपोर्शनेशन के दो एग्जांपल लिए थे। ऑल अदर एग्जांपल्स वी टेकन फॉर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, सब के सब। तो इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। सबसे बैलेंसिंग सबसे टफ इसी की होती है। सेकंड नंबर पे बैलेंसिंग थोड़ी
इसकी सही रहती है, इसकी बैलेंसिंग हद से ज्यादा आसान होती है। दैट्स व्हाई इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग का हमने कोई एग्जांपल लिया भी नहीं। सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन बैलेंसिंग पे, थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। हाँ, वन मोर इंफॉर्मेशन, आपने जो बैलेंसिंग के एग्जांपल लिए हैं वो बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल लिए हैं। अगर आप ये सारे एग्जांपल कर लेते हो जो हमने बैलेंसिंग के लिए लिए हैं, तो ये मान लीजिए आपके लिए बाकी सब जो भी क्वेश्चन में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आएगी वो रिलेटिवली काफी इजी रहेगी। सो एग्जांपल्स वी हैव टेकन आर वेरी गुड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी लेवल। लास्ट में मैंने एक दो क्वेश्चन आपको करने के लिए बोले थे। आफ्टर डिस्कसिंग 7 एग्जांपल्स आई आस्क यू टू ट्राई 2 एग्जांपल्स और उनके आंसर मैंने लिख दिए थे। यू ट्राई दिस एंड यू विल automatically verify कि whether I have made correct or wrong. You can verify on your own. तो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बोलूं MnO2 प्लस HCl, यहाँ पे बात करूं प्रोडक्ट में MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, यहाँ पे +4 है, Mn +2 है, Cl में -1 है, यहाँ पे 0 है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया ब्रदर, और ये आपका रिडक्शन हो गया ब्रदर। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल रेड्यूस हो रहा है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल, एटम आयन मॉलिक्यूल, एक एटम आयन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एटम आयन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जितने बैलेंसिंग में आपने एग्जांपल देखे हैं ऑल बिलोंग टू दिस। लास्ट में हमने कुल मिलाकर 11 एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लिए थे हाफ रिएक्शन और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन के। लास्ट के दो जो एग्जांपल थे वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के थे। उससे पहले सारे के सारे एग्जांपल इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के थे, और ये भी उनके अलावा 2 एग्जांपल है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग और भी देखेंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वी विल सी इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल्स। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एलिमेंट रेड्यूस हो रहा है, कुछ एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कुछ एलिमेंट रेड्यूस हो रहे हैं। इस तरह के आपका बनेगा मेनली। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का, फॉर एग्जांपल KClO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम करें तो KCl प्लस O2, बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे क्लोरीन +5 है, ऑक्सीजन -2 है, यहाँ क्लोरीन -1 है, ऑक्सीजन 0 है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन तो रेड्यूस हुआ और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कुछ एलिमेंट रेड्यूस हो रहे हैं। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। विद इन द मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। तो हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, एक एलिमेंट क्लोरीन रेड्यूस हुआ, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ। पोटासियम इधर भी +1 इधर भी +1, क्योंकि एल्कली मेटल सदा +1 में होते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूं NH4 ट्वाइस Cr2O7, ये रिएक्शन बहुत बार आपको ध्यान भी रखनी है, बहुत बार काम भी आती है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन मोल कॉन्सेप्ट में वी हैव यूज्ड many times for doing questions of stoichiometry, hope you remember। पोटासियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस मिलती है, और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन करने का पोटासियम क्लोरेट को हीट करके एक सोर्स भी होता है हमारा। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे मेरे दोस्तों तो N2 मिलेगा हमें, Cr2O3 आपका ग्रीन रेसिड्यू मिलेगा। N2O3 तो गैस होती है, दिस इज ग्रीन रेसिड्यू। प्लस हीट करेंगे तो हाई टेम्परेचर रहेगा तो वाटर भी उड़ जाएगा वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। अब देखो बच्चों, इसमें आपको समझना होगा, अमोनियम अलग कर लो, डाइक्रोमेट अलग कर लो। अमोनियम आप अलग कर लो, डाइक्रोमेट आप अलग कर लो। तो यहाँ पे +6 है क्रोमियम, यहाँ पे नाइट्रोजन -3 में है। तोड़ तोड़ कर देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड इजीली।
यहाँ पे नाइट्रोजन 0 है, क्रोमियम +3 है, नो डाउट अबाउट इट। ऑक्सीजन इधर भी -2 है, इधर भी ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन इधर भी +1, इधर भी +1 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेडॉक्स के पार्ट नहीं है। तो नाइट्रोजन क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्रोमियम क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। विद इन द सेम मॉलिक्यूल नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्रोमियम रेड्यूस हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का। अगर बच्चों H2O2 इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग जानते हो, पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। एनोड कैथोड के बीच में सॉल्यूशन रखते हैं, यहाँ पे अगर पानी रखें, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के कई सोर्सेस हैं अच्छी इलेक्ट्रोलिसिस के। कुछ थोड़ा एसिड बेस डाल देते हैं पानी में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन H2 है, पानी है, +1, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा एलिमेंट रेड्यूस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर